मेरी शादी के बाद मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने आया था, लेकिन मेरे शौहर को बुरा लगता था। एक दिन भाई मुझे मिलने आया तो अचानक मेरा शौहर भी कमरे में आ गया और गुस्से में चलाने लगा कि तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक है। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फिट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। शौहर ने मेरे भाई को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैं बहुत रवी। फिर मेरे ऊपर एक राज खुला। शौहर को पता चला तो वो मुझे उम्रा पर ले गया। फिर अचानक रात 2 बजे मेरा नाम है। मेरी उम्र अभी 28 साल है। मैंने ये क्या हुआ है? मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। अल्लाह ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, इतनी खूबसूरत कि देखने वाला लौट जाए, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ न दिया। मेरे वालिद एक प्राइवेट इदारे में काम करते थे। मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मेरे वालिद मुझे शहजादी कहकर बुलाते थे। मैं बहुत हंस मुख लड़की थी, मगर अब मेरी 2 तलाक़ें हो चुकी हैं। अदनान मेरी ज़िंदगी में न आता तो मैं कब की खुदकशी कर चुकी होती। मैं अभी IMA कर रही थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। ख़ानदान में मेरा हम उम्र लड़का शादी ना होने की वजह से मेरी माँ ने एक रिश्ता करवाने वाली को मेरे लिए रिश्ता ढूंढने को कहा हुआ था। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी को हमारे घर मेरे लिए ले आती थी। जो भी मुझे देखता पहली नज़र में ही पसंद कर लेता, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी और बहुत लाडली भी थी। कोई भी रिश्ता आता तो मैं खुद लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा देती। मेरी माँ मुझे अक्सर समझाती कि बेटी तुम्हारे वालिद बीमार रहते हैं। मेरे वालिद दिल के मरीज़ थे। एक दफ़ा उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। बस इसी वजह से मेरी माँ मेरी शादी के बारे में परेशान रहती थी। लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी थी। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। आखिर कब तक टाल मटोल करती रहती। जैसे ही मैंने MA मुकम्मल किया, मेरी माँ की फ़िक्र और बढ़ गई। वो चाहती थी कि मेरी जल्दी शादी हो जाए। फिर एक दिन रिश्ता करवाने वाली मेरे लिए फैज़ान का रिश्ता लेकर आई। इस वक्त मेरे वालिद साहब बहुत बीमार थे। लड़का पेनक में मैनेजर था। मेरी सास भी BA की हुई थी। फैज़ान अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इनके वालिद बचपन में ही फौत हो चुके थे। फैज़ान की बहनों की शादी हो चुकी थी और एक बड़ा भाई था। इसकी नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए वो भी अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में रहते थे। पढ़ा लिखा शानदान था। उन्होंने मुझे पहली नज़र में पसंद कर लिया। मेरे वालिद उनके घर गए तो इन्हें भी फैज़ान और उनका ख़ानदान बहुत अच्छा लगा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर वालिद की हालत देखकर मैं चुप हो गई। मेरा रिश्ता तय हो गया और 2 महीने बाद शादी थी। मैं अपने माँ बाप की अकलौती थी। न कोई बहन थी और न मेरा सगा भाई था। हाँ, बिल्कुल मेरी खाला का बेटा सलीम, जो मेरा मीना बोला भाई था, वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा था। मेरी पहली शादी के वक्त सलीम 15 साल का था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी के दिनों मैं वह एक हफ्ता हमारे घर रहा था। कोई काम करने वाला भी नहीं था। वालिद भी बीमार रहते थे। मेरी शादी के सारे इंतज़ामात वालिद के साथ मिल कर इसी ने किए थे। वो तो मेरा मुन्ना बोला भाई था, लेकिन वो मुझे सच्चे भाई से ज़्यादा प्यारा था। मेरी हर बात मानता, मुझे बाजी बाजी कहते उसकी ज़बान नहीं थकती थी। और फिर मेरी शादी हो गई। मैं अपने नए घर चली गई। फैज़ान बहुत अच्छा था और सबसे बढ़कर ये कि मेरी सास मुझे मेरी माँ से ज़्यादा चाहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बड़ा घर था,
गाड़ी थी, सब कुछ था। फैज़ान वैसे तो मेरी हर बात मानता था, मगर जब भी मैं अपने लिए मोबाइल मांगती कि मुझे मोबाइल दे दो, मुझे आपसे और अम्मी अब्बा से बात करनी होती है, तो वो टाल मटोल कर देता। मैं मोबाइल के लिए ज़िद करती तो वो चुप हो जाता, अपना मूड ख़राब कर लेता। शायद वो मुझे मोबाइल नहीं देना चाहता था। फिर मैं भी चुप हो गई। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मेरे वालिद अक्सर मेरी खाला के बेटे के साथ आते। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा मुन्ना बोला, भाई मेरे बुलाने पर हफ्ते में एक बार ज़रूर आता था, कभी अम्मी अब्बू के साथ तो कभी अकेला। शादी को अभी 3 महीने हुए थे कि मुझे महसूस होने लगा कि फैज़ान मुझ पर शक करने लगा है। मेरी सास के पास तो फ़ोन था। वो रोज़ाना बैनक से अपनी माँ को फ़ोन करते। वैसे तो वो शाम को घर आते थे, मगर जिस दिन मेरी खाला का बैठा मेरा मुन्ना बोला भाई आता, वो जल्दी से घर आ जाते। और फिर एक दिन वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। मेरा भाई सलीम आया हुआ था। फैज़ान अचानक कमरे में दाखिल हुए। वो बहुत गुस्से में थे। मैं वहाँ थी। मुझ पर चलाने लगे, कहने लगे, तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ है। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। खुदा गवाह है कि वो मेरा छोटा भाई था। फैज़ान ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। मैं बहुत रवी। फैज़ान से बख्शिश मांगी। फैज़ान कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इस के पाँव पकड़ लिए, मगर वे उठकर बाहर चला गया। इस रात में बहुत रोई। मेरे वालिदैन को पता चला तो उन्होंने मेरी सास को हर तरह तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर मुझ पर एक राज खुला जो फैज़ान और मेरी सास ने हमसे छिपाया हुआ था। वो ये था कि फैज़ान की बड़ी बहन का किसी के साथ मोबाइल पर चक्र था। किसी वजह से वहाँ रिश्ता न होने की वजह से वो एक दिन अपने आशिक के साथ भाग गई और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। ये बात मेरे ससुराल वालों ने हमसे छिपाकर रखी थी। फैज़ान अब नफ्सियाती मरीज़ होने लगा था। मुझ पर बहुत नज़र रखता था। अचानक घर आ जाता था। मुझे बाज़ार ले जाता तो बग़ैर मुझे पीछे मड़कर देखने लगता कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं बहुत रवी थी। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी। मेरी जन्नत जैसी दुनिया दोज़ख बन गई। मेरी सास भी मुझ पर शक करने लगी थी। मेरा भाई मेरे घर आना छोड़ गया था। फिर भी मुझे तंज का निशाना बनाया जाता कि वो तुम्हारा मन्ना बोला भाई नहीं, बल्कि तुम्हारा यार था। उनकी बातें सुनकर दिल चाहता था कि ज़मीन ही फट जाए और मैं ज़मीन में समा जाऊं। पता नहीं मुझे किस बात की सज़ा मिल रही थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। छोटी ईद आने वाली थी। फिर एक दिन अचानक मेरी खाला का बैठा मेरा छोटा भाई मुझे ईदी देने घर आया और इसी दिन मेरी शहर वाली सास भी आई हुई थी। न जाने उसने क्या खेल खेला। मेरा भाई तो चला गया, मगर मेरा शुवर मेरा दुश्मन बन गया। जब बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिया तो मेरे मीना पर तलाक के कागजात फेंक कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए घर वापस आई। मेरे माँ बाप ने सुना तो वो भी बहुत रोए। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। मैं चुपके चुपके बहुत रोया करती थी। 1 साल गुजरा तो बाबा ने कहा, बेटी अपना घर बसाना होगा। फिर एक और मुश्किल वक्त आया। मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वो भी वफात पा गए। मेरी माँ और मैं अकेले रह गए थे। हम सारी रात रोए। मेरा छोटा भाई भी बहुत रविया। घर के हालात बहुत ख़राब होने लगे। कोई कमाने वाला भी नहीं था। मेरे छोटे भाई ने हमारा बहुत साथ दिया। फिर मुझे मजबूरन प्राइवेट स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। एक दिन मैं बस का इंतज़ार कर रही थी। मैं खड़ी थी कि मेरी दोस्त ने मुझे देख लिया। उसने मुझे गाड़ी में बैठा लिया। मेरा हाल पूछने लगी। मुझे देखकर बोली,
یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم تو شہزادی ہوا کرتی تھیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنی ساری کہانی اسے سنا دی۔ اسے بھی سن کر بہت دکھ ہوا۔ پھر جانے کیا سوچا۔ وہ بولی، تمہیں یاد ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ بھی تمہارے لیے لے کر آئی تھی، مگر اس وقت کسی وجہ سے تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ مجھے بار بار اپنے سینے سے لگا رہی تھی۔ پھر بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم اوپر والے پر بھروسہ رکھو۔ اور پھر سب کی رضامندی سے میری شادی عدنان کے ساتھ ہو گئی۔ عدنان واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، بہت پیار کرنے والا۔ مجھے اکثر کہتا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کہتا ہے خدا کے واسطے اپنی پہلی زندگی کو ایک حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ میری ماں اب ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ میرا بھائی روزانہ مجھے ملنے آتا ہے۔ جس دن میرا بھائی مجھے ملنے نہ آئے تو میرے شوہر مجھے خود اس کے گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا۔ ہم سب عمرہ پر چلے گئے۔ میں آج عمرہ کر کے واپس آئی ہوں۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، بس والد کو یاد کر کہ بہت روتی ہوں۔ کاش آج وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے۔ میں پیغام دینا چاہتی ہوں ان لڑکیوں کو جو حالات سے تنگ آ کر خود کو بدقسمت سمجھتی ہیں۔ کوئی بھی بدقسمت نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔